यमन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है दोस्तों। यमन ने जब से हमले करना शुरू किया है उसके बाद सबसे बड़ा हमला जो दुनिया ने नहीं सोचा था, ना ही अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ने सोचा था। उन्हें लगा कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी धमकियों के बाद अब यमन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। बड़ा ख़तरनाक हमला किया अचानक से। कई सारे जो समुद्री जहाज़ तेज़ी से इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान जद्दा पोर्ट के तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन तमाम जहाज़ों के ऊपर यमन की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ। मैं आपको बता दूं कि यमन ने पहले ही कह दिया था कि जो भी लाल सागर के करीब हमारे इलाके को क्रॉस करता हुआ जहाज़ आए तो उसको पहले ही हमारे रेडियो सिग्नल का जवाब दे, वरना हम अटैक कर देंगे। और उन्होंने वही किया। जिन्होंने जवाब नहीं दिया तो यमन ने सीधा अटैक कर दिया। जिन्होंने रिस्पांस नहीं दिया तो उनके ऊपर सीधा यमन ने अटैक कर दिया। दोस्तों, कमाल की बात तो ये हो गई कि एक जहाज़ स्विट्ज़रलैंड का सऊदी अरब जा रहा था, वही यमन के रास्ते से जवाब नहीं दिया, उस पर भी यमन ने अटैक कर दिया। कई सारे जहाज़ों पर इजराइल की तरफ से जो आ रहे थे, जो इजराइल को वापस जा रहे थे, उनके ऊपर यमन ने बहुत ख़तरनाक हमला किया। आप देख सकते हैं। दोस्तों, इन हमलों को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि यमन रुकने वाला नहीं है और इजराइल के ऊपर यमन और दूसरे देशों का गुस्सा बढ़ भी इसलिए रहा है क्योंकि इजराइल ने लगातार हमले गाज़ा पर जारी रखे हैं और 3714 विद्यार्थी स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट के आंकड़े बता रहा हूँ कि 3714 स्टूडेंट को कत्ल कर चुका है इजराइल। दोस्तों, फ़लस्तीनियों की ज़मीन किसी न किसी तरीके से इजराइल हड़पता है। जेरूसलम के इलाके में ट्रेन की पटरी बिछाने के बहाने से फ़लस्तीनियों की ज़मीन को हड़प लिया है इजराइल ने। कोई मुस्लिम देश नहीं बोला, सिर्फ कतर ने कहा। कतर ने कहा कि ये सरासर इजराइल ने गलत किया है। जिस तरह से एयर ट्रेन का ट्रैक बिछाने के नाम पर इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन को हड़प लिया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही जर्मनी के अंदर जर्मन की सरकार ने 4 हमास के लोगों को डिटेन किया है, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि हमास के ये लोग हैं और ये जर्मनी में भी यहूदियों पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों, उधर स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट में भी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ कदम उठाया गया और मांग की गई कि जो फ़लस्तीन को फंडिंग करते हैं वो पैसा देना फ़लस्तीन को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब विपक्ष की पार्टी ने ज़ोरदार आवाज़ उठाई और फ़लस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्म को सुनाना शुरू किया तो आपको पता है क्या हुआ? पार्लियामेंट स्थगित हो गई और ये बिल पास होते होते रुक गया। मेरे दोस्तों, यूएन में वोटिंग हुई कि गाज़ा में जंग बंद होनी चाहिए और सीज़ फायर होना चाहिए और जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है गाज़ा पर वो बंद होना चाहिए। तो सब ने, ज़्यादातर देशों ने इजराइल के विरोध में वोट डाला और कहा कि जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो चुप रहे, जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। उसमें ब्रिटेन भी था। ब्रिटेन ने शातिराना अंदाज में वोट ही नहीं डाला, अब्सेंट हो गया। लेकिन वहाँ के लोग जिंदा दिल थे और अपने देश की हरकतों पर उनकी पूरी नज़र थी, तो उन्होंने अब अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बरतानिया की जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर जो फेमस इलाके हैं, वहाँ पर उन्होंने बच्चों के मारे जाने की याद में और अपनी सरकार के विरोध में खिलौने, टॉय और टेडी बियर
वो सब रखे और विरोध किया अपनी सरकार का कि किस तरह से बच्चों के मारे जाने पर भी बरतानिया यानी हमारे देश की सरकार खामोश है और चुप है और जंग रुकवाने का भी इनकार कर रही है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।